Hello students, welcome back to my channel 10th class Hindi medium chapter 7 exercise 7.2 7.1 एक्सरसाइज इससे पहले की क्लासेज में फिनिश हो गई थी। आज हम 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पर आपको दो बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं और उनको ज्वाइंट करने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक आपको निकालने हैं। देखिए ये कोई एक बिंदु है, इसको हम ए मान लेते हैं और इसके निर्देशांक हैं -1, 7। दूसरा एक ये बिंदु है बी, इसके निर्देशांक 4, -3 है। ए के कोऑर्डिनेट -1, 7 और बी के कोऑर्डिनेट 4, -3। अब इन दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाला जो एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ये इस लाइन सेगमेंट को 2:3 के अंदर डिवाइड करने वाले पॉइंट के निर्देशांक आपको फाइंड करने हैं। तो देखिए भाई, अब इस लाइन सेगमेंट को कोई एक पॉइंट है, मान लेता हूं उसका नाम है P, वो इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। 2:3 इसका मतलब है कि जो AP वाला पार्ट है A से P तक का, ये 2 है और P से और PB वाले पार्ट का रेशो है वो 3 है, तो 2:3 हो गए। अब हमें क्या करना है कि इस P के निर्देशांक निकालने हैं। तो वही इस P के निर्देशांक निकालने का मतलब है कि P के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, x और y। तो देखिए अब इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें। ये पॉइंट जो P है इस लाइन सेगमेंट के दो सेक्शन कर रहा है, एक AP और दूसरा PB। तो हम सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। किसका भाई? विभाजन सूत्र। तो इसी चीज को लिखेंगे यहाँ पर। AB रेखाखंड को माना AB रेखाखंड को कोई बिंदु P है जिसके कोऑर्डिनेट AB रेखाखंड को कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y है। माना AB रेखाखंड को कोई बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y है 2:3 में विभाजित करता है। तो इस विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, तो इस विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निम्न सूत्र से प्राप्त करेंगे। निम्न सूत्र से प्राप्त करेंगे। देखिए क्या होगा, x =
शुरू में आता है तो इसको हम x1 y1 कह देंगे, p दूसरे नंबर पे आ जाता है x2 y2। वैसे हम इसको भी x1 y1 और इसको x2 y2 भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आपका जो रेशियो है 2:3, ये आपकी वैल्यू है m1 की और ये वैल्यू है किसकी, m2। इधर ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 और ये y2। अब ये सारी वैल्यूज है हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो देखिए भाई x m1 की वैल्यू कितनी रखोगे आपका 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस m2 की वैल्यू है 3 इंटू x1 की वैल्यू है -1 अपॉन 2 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे वही x = 8 हो गया -3 अपॉन 5 अपॉन 5 = 1। अब y की वैल्यू निकाल देंगे। तो m1 के स्थान पर 2 और y2 है आपका -3 और m2 है आपका 3, y1 है 7 अपॉन 2 प्लस 3। तो ये 2 को -3 से करेंगे तो -6 प्लस 21 अपॉन 3, माइनस करेंगे 21 में से 6 तो 15 अपॉन 3 कैंसिल हो जाएगा तो 5। तो क्या आ गया इस बिंदु के निर्देशांक, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5। अतः p बिंदु के निर्देशांक, अतः p बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 1,5। तो ये इस विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक हो गए। क्लियर है भाई? तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, बिंदुओं 4, -1, -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो इसके अंदर भी आपको 2 बिंदु दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से, एक बिंदु A है जिसके कोऑर्डिनेट है 4, -1, दूसरा बिंदु B है जिसके कोऑर्डिनेट -2 और -3 है। इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक आपको निकालने हैं। तो देखिए भाई 3 भागों में विभाजित करने के लिए इसके ऊपर कितने बिंदु प्रेजेंट होंगे और ये A और B को छोड़कर कितने होंगे, 2 बिंदु और होंगे। देखिए 2 बिंदु इसके ऊपर और हुए तो ये 3 भाग बन जाएंगे, 1, 2, 3, तीनों इक्वल पार्ट्स हो गए। तो आपको तीनों जो इक्वल पार्ट्स हुए हैं इसका मतलब ये तीनों इक्वल पार्ट्स इन 2 बिंदुओं ने किए हैं। तो इस बिंदु को हम P मान लेते हैं, इस बिंदु को Q मान लेते हैं। तो हमें P और Q के निर्देशांक निकालने हैं। किस बिंदु के भाई, P के और Q के। तो P और Q के निर्देशांक निकालने के लिए आपको पता है कि ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट इधर के हिस्से को और इधर के हिस्से को कुछ रेशो में डिवाइड कर रहा है। आप देखिए P से लेफ्ट हैंड साइड में AP देखेंगे तो ये एक पार्ट है और P के इधर देखेंगे आप तो PQ और QB 2 हिस्से हैं। तो ये P है जो AB9 सेगमेंट को कितने रेशो में डिवाइड करेगा, 1:2 के अंदर। ये जो P पॉइंट है इस AB9 सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड कर देगा। क्लियर है?
अब 1:2 में डिवाइड करेगा तो इस P पॉइंट के क्या आ जाएंगे हमारे पास, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। x1 y1 ये हो जाएंगे और x2 y2 ये हो जाएंगे। इसी प्रकार से जब आप इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करोगे तो Q पॉइंट के इधर कितने हिस्से हुए, AP और PQ, दो पार्ट हो गए, और इधर की साइड में एक पार्ट हुआ। तो Q के लिए क्या होगा रेशो भाई, इस Q के लिए रेशो बन जाएगा 2:1। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसी विभाजन सूत्र का प्रयोग करके, जैसा कि अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, उससे हम P बिंदु के क्या निकाल देंगे, निर्देशांक। तो x1 y1 x2 y2 हो गया, ये m1 m2 हो गया P पॉइंट के लिए, और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए m12 और m2 1 हो गया। क्लियर है भाई? तो सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके हम P और Q पॉइंट के निर्देशांक फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इतना काम आगे से कर सकते हैं आप, डायरेक्ट इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि विभाजन सूत्र का प्रयोग करने पर, और उस सूत्र में डायरेक्ट वैल्यू आप रखिए तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए भाई, इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार से, जो इसी पैटर्न पर आधारित है, सेक्शन फॉर्मूले पर। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर आपका है, मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चंस है, ये आप इजीली आप कर सकते हैं। इसकी लैंग्वेज को आप पढ़ेंगे तो डायरेक्ट आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करके ये हो जाएगा आपसे। और क्वेश्चन नंबर में 4 आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है 4। देखिए, बिंदुओं -3 और 10, 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अब इसके अंदर क्या है कि आपको विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं और उसका अनुपात पूछा गया है। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या क्या गिवन है भाई, बिंदुओं, 2 बिंदु हैं जिनका नाम नहीं दे रखा है। एक बिंदु का नाम मैं A मान लेता हूँ और इसके निर्देशांक है -3, 10, और दूसरे बिंदु के निर्देशांक हैं, इसको B मान रहा हूँ मैं, 6 और -8। और इस AB रेखाखंड को जोड़ने के लिए जो AB लाइन सेगमेंट बना है, इसको कोई एक बिंदु है P, वो किस अनुपात में विभाजित करेगा, जबकि इस P बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, कितने दिए हुए भाई, -1,6। इससे पहले के जो हमने क्वेश्चन किए थे अभी, फर्स्ट और सेकंड किया, उसमें आपको इस P के निर्देशांक निकालने थे और आपको इस लाइन सेगमेंट का रेशो दिया गया था, रेशो दे रखा था, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट किए थे। अब इसमें आपको इस विभाजित बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं और रेशो निकालना, यानी कि m1 और m2 आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है भाई आपको, m1 रेशो m2 है जो हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो इसको किस तरह से करेंगे आप। इसको करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो क्या है कि डायरेक्ट हम सेक्शन फॉर्मूला जो विभाजन सूत्र अभी बताया था उसका यूज करें और m1 m2 को सेम एक ये का ही रखें आप, और फिर जाके आगे उस फॉर्मूले में क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके m1 m2 आ जाएगा। लेकिन वो थोड़ा सा एक बड़ा तरीका है। मैं इसका एक सेकंड मेथड बता रहा हूँ आपको कि कैसे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम छोटा कर सकते हैं। कि जो m1 और रेशो m2 दिया हुआ है, इसको मैं एक अदर रेशो में कन्वर्ट कर देता हूँ। देखो कैसे, कि जो ये m1 और m2 है, कोई ना कोई आपके अंक हैं, डिजिट हैं। 2:3 हुआ तो 2 और 3 हो गए, 5:4 हुआ तो 5, 4, ये भी डिजिट हो गए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पूरे रेशो को देखिए दूसरे रेशो में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जिससे आपको इनमें से
m1 m2 में से एक की वैल्यू हमें पता हो जाएगी, एक की ही निकालनी पड़ेगी। सिर्फ या तो m1 की निकालनी पड़ेगी या m2 की निकालनी पड़ेगी। अगर आप डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूले का यूज करो और m1 m2 की जगह यही रखें तो ये थोड़ा सा आपके लिए बड़ा होगा। तो देखो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करें कि इस पूरे रेशियो को m2 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, डिवाइडेड बाई m2। तो मैं लिखो इसको m2 से भाग देने पर तो क्या होगा, m2 से भाग दे सकते हैं इसको, m1 अपॉन m2 रेशियो m2 अपॉन m2। तो m2 से m2 कट गया एक बार, तो m1 अपॉन m2 रेशियो 1। अब ये जो m1 अपॉन m2 आया है तो ये भी एक कांस्टेंट ही नंबर है कि नहीं, कांस्टेंट ही नंबर। भाई जैसे अगर ये रेशियो आपका 2:3 होता तो 2 और 3 ये भी कांस्टेंट है, m1 अपॉन m2 यानी कि 2 अपॉन 3 ये भी कांस्टेंट है। तो m1 और अपॉन m2 इसको एक नया कांस्टेंट नाम दे देता हूं मैं और उसका नाम क्या रख दूं, k। तो बताइए हमारा नया जो रेशियो है वो क्या बन गया, k रेशियो 1 बन गया। अब इससे आपको क्या फायदा हुआ कि m2 की वैल्यू निकालनी नहीं पड़ेगी, आपके सामने दिखाई दे रहा है कितना है, 1 है। हमने इस प्रोसेस का यूज करने से एक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर दी m2 की। अब सिर्फ हमें किसकी निकालनी पड़ेगी, m1 यानी कि k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और k की वैल्यू आ जाएगी तो k की वैल्यू इस रेशियो में रख देंगे तो हमारे पास में रिक्वायर्ड रेशियो आ जाएगा। ठीक है भाई, तो हम अब रेशियो क्या मान लेंगे इसमें, k रेशियो 1 मानकर चलेंगे, ना कि m1 रेशियो m2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे भाई, माना बिंदु P, माना बिंदु P -1,6 AB लाइन सेगमेंट को, AB रेखाखंड को k रेशियो 1, k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है तो विभाजित बिंदु के निर्देशांक, तो विभाजित बिंदु के निर्देशांक कौन से सूत्र से करेंगे भाई, वही सेक्शन फॉर्मूला यानी कि विभाजन सूत्र। तो विभाजित बिंदु के निर्देशांक किससे, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। तो क्या होगा भाई, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस और इधर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है भाई, अब ये विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक आएंगे यानी कि किसके निर्देशांक होंगे, ये P बिंदु के, और P बिंदु के निर्देशांक ऑलरेडी -1 और 6 आपको दे रखे हैं। तो इसका मतलब P बिंदु के निर्देशांक जो हम निकालेंगे वो और जो क्वेश्चन में दे रखे हैं वो दोनों इक्वल होने चाहिए कि नहीं। तो हम इनको कंपेयर करते हैं, तो रखो वैल्यू, देखो यहाँ पे ये भी P बिंदु के निर्देशांक और ये किसके इक्वल होंगे, वही P बिंदु -1,6 के इक्वल। तो देखो रख देते हैं वैल्यू इसके अंदर। हम m1 की जगह हमने क्या माना कि इंटू x2 देखिए क्या है 6 प्लस भाई ये एक के निर्देशांक ये तो हो गए x1 y1 और b बिंदु के निर्देशांक ये हो गए x2 और y2। अब देखो k इंटू 6 x2 की वैल्यू प्लस m2 कितना है, m2 है भाई 1, x1 है -3 अपॉन k प्लस 1। ये तो किसके हुए भाई,
ये वाले फर्स्ट एक्स के निर्देशांक वाई के भी लिख दो, तो m1 k इंटू y2 है भाई -8 प्लस m21 y1 10 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू p -1, 6। अब यहाँ से देखिए भाई, इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 6k हो जाएगा और ये माइनस का 3 अपॉन 6 अपॉन k प्लस 1, इधर माइनस का 8k प्लस का 10 अपॉन k प्लस 1, और ये किसके इक्वल होंगे, ये वही p बिंदु के इक्वल हो जाएंगे। अब इनको कंपेयर करके देखें हम, इनकी तुलना करें इन बिंदुओं की, तो इसका जो x वाला कोऑर्डिनेट है वो इसके x वाले कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा और इसका y कोऑर्डिनेट इसके भी y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। अब देखो दोनों में k आ रहा है, तो चाहे तो x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करके k की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं या y की वैल्यू को कंपेयर करके k की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। तो मैं x की वैल्यू को कंपेयर कर देता हूँ, तो क्या लिखेंगे भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस सिंप्लाइज 6k - 3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, -1। यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, या y वाला कोऑर्डिनेट -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 6 होगा। अब चाहे तो यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, चाहे इधर से कर लो, क्योंकि k की वैल्यू चाहिए हमें, तो इसके नीचे 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, तो देखो क्या होगा, इसको इससे कर देंगे, तो इसको इससे करेंगे तो 6k - 3 इज इक्वल टू, इसको इससे करेंगे तो माइनस का k माइनस का 1। अब k की संख्या एक तरफ, माइनस के इधर आ जाएगा, किसका बन जाएगा, प्लस का, तो 6k और -3 को उधर ले जाओ भाई, तो ये माइनस इधर जाकर प्लस का बन जाएगा, तो 3 और माइनस का 1 है, तो 6k इक्वल टू 2, और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी आपकी, देखो माइनस के इधर को आएगा आपका, तो ये प्लस का k हो जाएगा, ये तो इसमें जोड़ना रह गया, तो ये 7k बन गया, और k इक्वल टू 7 से डिवाइड कर देंगे तो 2/7 आ जाएगा। देखो भाई, मैं इसमें k की इक्वेशन बन गई, तो k की संख्या को एक तरफ किया, 6k यहाँ ऑलरेडी था, ये माइनस का k इधर आया तो किसका बन गया, प्लस का हो गया, और ये -3 को मदद ले गया तो ये प्लस का हो गया, और ये माइनस का 1 वैसा का वैसे ही, तो 6k और प्लस का 1k 7k, और इधर आपका प्लस का 2, तो ये 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा। अब k की वैल्यू निकालनी है तो 7 से डिवाइड कर देंगे, तो k इज इक्वल टू 2/7, तो ये k की वैल्यू, चाहे तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पर, तो k इज इक्वल टू 2/7 आ गई k की वैल्यू। अब हमने रेशो क्या माना था, देखो ये रेशो लिखा हुआ है कि रेशो 1, तो k के स्थान पर 2/7 रख देंगे, तो क्या लिखेंगे, अतः यहाँ पे लिख देंगे भाई, अतः अभीष्ट अनुपात यानी कि रिक्वायर्ड रेशियो, वो क्या था हमारा, k/1, तो 2/7/1, और इसको ऐसे क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, 2/7। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है भाई? तो भाई इन क्वेश्चनों को आप करके देखिए जो मैंने कराए हैं। इनमें कोई भी आपको डाउट है, कोई शंका है, कोई भी समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।